नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिवीजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केवल पार्टी चलाने के लिए है और नेता हमेशा गांधी परिवार रहेगा। कौन है नेता बता दो। क्यों खड़गे जी के लिए ऐसी बात कहते हो? हमारे नेता कई है ना, मैं भी कुछ नेता हूँ, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, तो लेकिन जो मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि खड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है, तो सही बात नहीं होगी ना। जो खड़गे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है। खड़गे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम सब ने उनका समर्थन करके उनको चुना है। खड़गे जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है कांग्रेस को सशक्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करने के लिए, और लगातार दिन रात वो ये काम कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर भाजपा लगातार सवाल खड़े कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीद पर बीजेपी नेताओं के बयान से मैं हैरान हूँ। पहले ही से कह रहा था वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे। आप समझते हैं ये कितना बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए, और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तब बड़ा अच्छा रहा। इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को धमकी देने वाली महिला का बिहार पुलिस ने स्केच जारी किया है। इस बीच बोध गया में दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बौद्ध धर्मगुरु को चीन की महिला ने धमकी दी थी। बिहार पुलिस के मुताबिक दलाई लामा को धमकी देने वाली महिला चीनी नागरिक है। इस मामले में गया जिले के एसएसपी ने कहा कि हमें इनपुट मिला है कि एक चीनी महिला गया में रह रही है। बीते 2 साल से ऐसे इनपुट मिल रहे हैं। तलाशी चल रही है। फिलहाल चीनी महिला का पता नहीं चल रहा है, जिससे कई गंभीर आशंकाएं जताई जा रही है। महिला के जासूस होने के संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, देखिए, वो एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है, मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से, और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड हैं। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहां पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है वेरीफाई करने के बाद। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी के विजिट को लेके बढ़ाया हुआ है। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं, और वो जो है उसका हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। किस कंट्री की है और कितने दिन से? अभी चाइना का बताए जा रहे हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदेश के सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा ने कांग्रेस पार्टी की अपनी ही सरकार को फेल बता दिया है। मंत्री गुणा ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत में कहा, हम एक परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हैं। पेपर लीक होना सरकार का फेल्यूर है। सरकार और हमारी मिली भगत के, हमारे बिना प्रोटेक्शन के हम फेल थोड़ी हो सकते हैं। कहीं न कहीं तो लीकेज है। सरकार सीबीआई जांच होनी चाहिए। कर्नल इन्होंने पता नहीं, ये जांच का पता नहीं, लेकिन हम फेल हो गए। सीएम साहब कह रहे हैं किसी जांच से सीएम नहीं बन जाता।
वो अलग बात है, लेकिन ये हम एक स्वच्छ पेपर नहीं करा सकते बच्चों के, तो ये ठीक नहीं। आपका क्या सुझाव रहेगा गुड़ा साहब ऐसे मामले में, क्योंकि ये लाखों बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और स्टेट की इज्जत का सवाल है। हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनमें निराशा का भाव आ गया, पूरी तरह निराशा। रंधावा जी आप लोगों की बात सुनेंगे? रंधावा जी बढ़िया आदमी है, दिल से बोलते हैं, मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ही जमीन से जुड़े आदमी, शायद कुछ कर पाए। आज वो कह रहे हैं कि केवल सच, मैं सच के साथ हूँ, झूठ के साथ नहीं हूँ, सच बोलिए सभी कार्य। सच तो ये कि हम एग्जाम नहीं करा पा रहे, पेपर आउट हो रहे। सरकार रिपीट होगी या फॉर्च्यूनर में आएगी? अब ये पेपर आउट हो रहे तो खतरनाक है हमारे लिए। अब तो चुनाव सर पर है, अब तो बता दीजिए अब नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जनता बता देगी। अच्छा, डोटासरा जी ने भी अंदर कहा कि तेरा मेरा ये गुट वो गुट नहीं हो, वो सब मिलके लड़े। डोटासरा जी से पूछना आप, उन्होंने बोला भी अंदर सब, उनसे पूछ लेना ये तो। लेकिन ये हमारे पेपर आउट हो रहे हैं, बार बार आउट हो रहे हैं, एक भी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे। सीएम साहब कह रहे हर जाति का मैं ही ख्याल रखता हूँ। सीएम साहब कह रहे हैं जाति से कोई नेता नहीं बनता, मुख्यमंत्री मैं ही केंद्र की सबसे पसंद हूँ आला कमान की। ये तो मैं जहां तक सीएम साहब ने कहा है तो इसके बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम तो आला कमान के साथ है। हम बसपा से जो 6 लोग आए थे, 6 के 6 आला कमान के साथ। आला कमान निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पा रहा है? जिन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतने दिनों से बातचीत चल रही है, आप लोग अपनी बात भी नहीं रख रहे हैं आला कमान? हम 6 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया और हम सारे के सारे कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करे हम उससे सहमत हैं। पूरे देश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट की वजह से कई देशों में अफरा तफरी का माहौल है। इसके बाद भी भारत में विदेश से आ रहे यात्रियों की चेकिंग पर फोकस नहीं है। खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रोज 90,000 यात्री देश के 28 विमानतलों पर आते हैं। इनमें से सिर्फ 2% की ही कोरोना जाँच हो रही है। सदैव मानता हूँ, आपने सदैव मेरे व्यवहार में भी देखा है कि हमको सदैव सावधानी बरतनी चाहिए और ये सत्य है कि इन्फेक्शन को समय लगता है देश से देश में ट्रांसमिशन के लिए और इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और जितना भी हम लोग मास्क का प्रयोग करेंगे वो हम सब के लिए एक अच्छी बात है। एयरपोर्ट को लेकर हम लोगों ने ऑलरेडी नीति क्रियान्वयन कर ली है। 2% हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री के टेस्ट होते हैं। करीब 90,000 हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्री हर दिवस भारत में आते हैं, तो उसका 2% की टेस्टिंग रोज हर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 28 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। सुशील मोदी ने कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि साल 2023 सियासी तौर उथल पुथल भरा रहेगा। 2023 का साल बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा और 2023 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, इससे 2023 ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जासूस सरकार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की यात्रा में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके काफिले में CID के कर्मी घुस गए। सरकार किसकी जासूसी कर रही है? भाजपा सरकार ने प्रदेश की बेइज्जती कराई है। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में जासूसी का सवाल उठाया है। ये बड़ा सीरियस मामला है। हमारे विधायक पंडित नीरज शर्मा जी ने पेगासस यानी कि जासूसी, ये तो जासूस सरकार है। ये तो हरियाणा की तो ऐसी सरकार ऐसी बदनामी करा रहे हैं कि हरियाणा CID के तो लोग जो है राहुल जी के टेंट, वो जो टेंट लगा हुआ उसमें घुस गए। तो उनके खिलाफ जो है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। बाकी जगह भी बीजेपी की सरकारें थी। आप मध्य प्रदेश से यात्रा आई है, वहाँ पे बीजेपी सरकार थी। आप महाराष्ट्र के अंदर भी इनका गठबंधन इन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई है। बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की है, राजस्थान में, केरल में। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कराई इन्होंने प्रदेश की कि यहाँ पे
वो तो खुले में यात्रा कर रहे हैं हम लोग। मगर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश निकला जहाँ पे CID वालों को वहाँ भी घुसेड़ दिया। तो ये पेगासस का जो सवाल किया गया कि ये जो हरियाणा के जो CID के और पुलिस के अधिकारी जो इजराइल गए थे, इजराइल ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे? जानकारी दे हरियाणा सरकार। और किस किस पे पेगासस और किस किस के टेलीफोनों पे के माध्यम से सरकार नजर रही है, सूची को जारी करे। हमें तो पता है कि हम तो होंगे हैं मॉनिटरिंग पे, लेकिन और कौन कौन है ये पता है सरकार। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में है। बेशरम रंग गीत रिलीज होते ही लोगों के निशाने पर आ गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रदेश में फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने पर विचार करने की बात कहकर चेतावनी ही दे दी है। अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म और बेशरम रंग गीत में कुछ बदलाव सुझाए हैं। इससे गृह मंत्री मिश्रा खुश है। निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तब मैंने कहा था कि दूषित मानसिकता से बहुत वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की सगाई एनकोर हेल्थ केयर के CEO वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका के साथ हो गई है। राजस्थान के श्रीनाथ जी में दोनों परिवारों और नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में रोका की रस्में निभाई गई। अनंत और राधिका बचपन के दोस्त हैं। रिलायंस ग्रुप ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी है। वीरेन मर्चेंट मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। वे ADF फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CEO और वाइस चेयरमैन भी हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। CRPF ने कहा कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। कई बार तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सुरक्षा के तय निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस बारे में उन्हें समय समय पर अवगत भी कराया जाता रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। इसके अगले ही दिन गुरुवार को CRPF ने इस पर जवाब दिया है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए प्रदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।